सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के पर्यावरण पार्क में। हम बता दें साथियों, इस वक्त हमारे साथ कुछ आशा बहुएं मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। और आपको बता दें साथियों कि आशा बहुओं को आप लोग एनएम सेंटर में देखते होंगे। आज वो पार्क में क्या कर रही हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। मेरा तो नाम है सर, मैं आशाओं की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आशाओं के संगठन को मजबूत करने के लिए आज यहाँ एक क्या कुछ समस्याएं हैं जो ये मीटिंग रखनी पड़ी? समस्याएं तो भैया मेरे पास बहुत हैं और हमारी आशाएं 17 साल से काम कर रही हैं। 17 साल से 2000, 2500, 1700, 1200, 1500 इस तरह से भुगतान हम लोगों को मिल रहा है। वो कहाँ से कैसे आ रहा है हम ये नहीं बताएंगे। बाकी हमको सरकार ने जो दिया है, जो हमारे नॉलेज में है, 2000 रुपये हमें केंद्र सरकार दे रही है, वो फिक्स मानदेय की तरह, और 1500 रुपये राज्य सरकार ने दिया है, वो भी फिक्स मानदेय है। उसमें भी किसी का 1700, किसी का 1200, किसी का 1388 रुपये, इस तरह से मैंने पासबुक सारी आशाओं का चेक किया है। और यही सुल्तानपुर जिले में ही नहीं, मैं प्रदेश की अध्यक्ष हूँ, हर प्रदेश में हर आशाओं का क्या कुछ सरकार से मांग है, कितना क्या देना चाहिए सरकार से? आप लोगों का वेतन निर्धारित है कि नहीं है? निर्धारित तो यही 35 रुपए है, 2000 केंद्र सरकार का और 1500 रुपए राज्य सरकार का। ये निर्धारित मानदेय फिक्स है, इसको हर महीने मिलना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं मिल रहा है। ये मतलब इतना मिल भी रहा है, इतने में भी पूरा नहीं मिल रहा, इतने में भी पूरा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो फिक्स मानदेय है वो तो पूरा मिलना चाहिए। तो 3500 रुपये मिले तो हम लोग कम से कम जो और मद का पैसा मिल रहा है उससे अपना कुछ काम। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, क्या कुछ इनके तरफ से क्या कुछ मतलब सूचनाएं मिली और कहाँ कहाँ आप गई हैं? कहीं एप्लीकेशन दिया है कि नहीं उच्च अधिकारियों के पास? उच्च अधिकारियों के पास हमने एप्लीकेशन दिया है और उसकी जांच भी हो रही है। इसके बाद में जो है लखनऊ हम लोगों का तैयारी हो रहा है, ये जांच होने के बाद में हम लोग करेंगे वहाँ के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम अधिकारियों से अपना बातचीत करके कि कहाँ ये हमारा लोगों का बैलेंस रुका हुआ है। प्रमुख सचिव जी से वहाँ लखनऊ में एक बार हम लोगों की मीटिंग हुई तो वहाँ पे बताया गया कि मार्च तक पूरा पैसा क्लियर कर दिया गया है। लेकिन मार्च तक पूरा पैसा क्लियर कर दिया गया है तो वो गया कहाँ, हम ये जानना चाहते हैं। इसके लिए हमने लेटर दिया है, उसकी जांच हो रही है, पता चलेगा कि कहाँ पे रुका हुआ है वो पैसा। हम इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमको लड़ाई सरकार से है, अधिकारियों से नहीं है। जो 2000, 3000 दे के हम लोगों को ये कमीशन खोर बना रखे, ये चीज गलत है। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बिल्कुल हो रहा है। और आशाओं को हम जो चाह रहे हैं कि चाहे सरकार हमको 2000 दे, 4000 दे, 10,000 दे, 15,000 दे, फिक्स दे और सीधे डायरेक्ट हमारे खाते में आना चाहिए। उसको जिले स्तर पर भेज के, उसको ब्लॉक स्तर पे भेज के हम लोगों का शोषण करवाया जा रहा है बस। हाँ, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा पेमेंट हो डायरेक्ट वहाँ से आए। हाँ, हमारे अगर ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद आप लोग सफल नहीं होती हैं, आप लोगों का पेमेंट नहीं मिलता, तो क्या करेंगे आप? हम लोगों का पेमेंट नहीं होता है तो हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जीएन तिवारी जी अभी लखनऊ में बैठे हुए हैं। वो बहुत महान नेता हैं, हम लोगों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं बराबर। कोविड का भत्ता उन्होंने ही दिलवाया है, 750 रुपये की बढ़ोतरी उन्होंने करवाई है और वही हम लोगों का पेमेंट भी करवाएंगे। और सारी आशा बहुएं हैं और कुछ लोग चली भी गई हैं, कुछ लोग आ भी रही हैं। ऐसे ही आना जाना लगा हुआ है लोगों का, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत सारे काम हैं। अभी आप सोच नहीं पाएंगे, हम लोगों का एक महीने में 4-4, 5-5 बार सर्वे करवाया गया, उसका 1 रुपये नहीं मिलता है। दुख इस बात का है, सरकार हम लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा दिया है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा दिया है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता को भत्ता मिलना चाहिए और हर मत का भत्ता मिलना चाहिए। जितना भी हम काम करें उसका भत्ता मिलना चाहिए। जैसे आप लोग घर से बाहर जाती हैं, घूमती हैं, सर्वे करती हैं, हाँ, पैसा आपको इसका 1 रुपया नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता है। तो घर वाले तो कुछ बोलते होंगे, कहाँ जा रहे हैं? घर वाले तो बहुत डांटते हैं, सुनना पड़ता होगा। घर वाले तो क्या बताएं, घर वाले शोषण क्या करते हैं। घर वाले उब गए हैं कि घर का खेती का काम नहीं हो पा रहा है, धान लगाने के लिए मजदूर किया जा रहा है। उसमें अगर हम 2-2.5 हजार पा रहे हैं महीने का, तो एक दिन में अगर 2-2.5 हजार हमारे धान की खेती में लग रहा है तो कहाँ से हम देंगे? हम कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग एकदम भुखमरी के कगार पे हो गए हैं। हम लोग सरकार से यही निवेदन चाहेंगे कि हमको न्यूनतम वेतन 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। हमको ये फुटकर चुटपुट बिल्कुल ना दें। बिजनेस का पैसा और अदर का पैसा छोड़ करके 18,000 फिक्स मान दे दें बस। हम लोगों की यही मांग है और यही आगे मांग भी रखी जाए। पूरा काम करने वाली बात नहीं है। हम लोग भी देखते हैं आप लोगों का जो संगठन है और आप सब हैं,
लगी रहती हैं, डटी रहती है हमेशा सबके दरवाजे पर, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे पोलियो की ड्रॉप हो, है ना, कोई भी प्रक्रिया हो, आप लोग उसमें जो है तत्पर रहते हैं, कार्य करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को जब वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। हम इस समस्या को लेके हर जिले में दौड़ा किए हैं। क्या हम अकेले और एक आशा को लेके हर जिले में दौड़ा किए, हर जिले में पता किए कि हर जगह यही आशाओं का शोषण है, आशाओं का शोषण हो रहा है। हर जगह 2000 2500 रुपए हर महीने खाते में जा रहा है। 1500 रुपए वाला जो मानदेय फिक्स है, वो हमारे सामने ही मुख्यमंत्री जी ने बोला था इसको कि हम इसको 15 रुपए फिक्स कर दे रहे हैं, लेकिन फिक्स मानदेय वो 1388 रुपया आ रहा है हर जिले में। मैं अपने सुल्तानपुर की अकेले बात नहीं कर रही हूँ, हर जिले का ये मैंने तिवारी जी को अवगत करवा दिया है। हमारे तिवारी जी अच्छे नेता हैं, वो हमारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे की भी हम जितनी बहनें हैं, अगले हफ्ते हम फिर मीटिंग करने वाले हैं और अपने अध्यक्ष जी को बुलाने वाले हैं, वो आएंगे हमारी लड़ाई। क्या कहना है आपका, बताइए क्या कहेंगी? हैं आप भी आशा बहू है ना, क्या समस्याएं हैं बताइए? क्या समस्या? बस पूरा हमको वेतन मिलना चाहिए, जो जो चीज में मिल रहा है सब पूरा पैसा मिलना चाहिए हम लोग। हाँ, क्या कहेंगे आप? बस वही हम, क्योंकि बोलेंगे नहीं आप लोग तो कुछ होने वाला है नहीं, समाज में कुछ नहीं होने वाला। यही दिक्कत है हमारी आशाओं में कि हमारी आशाओं के नाम नोटिस काटा जाता है। कोई बात होती है नोटिस काट दो, उनको घर बैठा दो, शांत रहो सब लोग, उनको घर बैठा दो। दूसरी आशा तैयार है 50,000 रुपए लेके नियुक्ति कर दो, तो ये ऐसा नहीं है। आप लोग ये ना समझो कि आप लोगों को निकाल देंगे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता को कोई निकाल नहीं सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता को कोई निकाल नहीं सकता। हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई अगर नोटिस काटता है तो वो नोटिस मुझे भेजिए, मैं अध्यक्ष जी को दे करके, जीएन तिवारी जी को दे करके आपकी समस्या का हल करवाएंगे। उस पे जगह पे दूसरी आशा की नियुक्ति नहीं होने देंगे। इतना हम करेंगे आशाओं के लिए। आप लोग डरिए नहीं, आप लोग एकता बनाइए। हम एकता बना के सरकार से लड़ाई लड़के 18,000 वेतन लेंगे। क्या कुछ कहना है आपका? जी हमारा कहना है कि जब हम 30 दिन 24 घंटे रात दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो एक जो है ऊपर के उच्च अधिकारी की तरह हम लोगों को वेतन चाहिए, तभी हम लोग काम करेंगे, अन्यथा हम लोग काम अब नहीं करेंगे। काम बंद। को तो रविवार को छुट्टी भी मिलती है, हमें तो रात 12 बजे 1 बजे जब भी फोन आ जाए तब भी हम मंजल नहीं, कुछ भी नहीं करते, वैसे भाग जाते हैं। कोई खाने पीने को कुछ भी नहीं। क्या अस्पताल में कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। रात दिन जब काम कर रहे हैं और काम कराया जा रहा है तो उसका मानदेय भी तो मिलना चाहिए। भैया एक बात हमारी आशाओं की ओर है, जैसे 2 साल हम लोगों ने कोरोना में मेहनत किया, तो उसको तो जो है हम लोगों का कोरोना का भत्ता मिल गया, लेकिन 2-3 साल से आयुष्मान में आज तक हमारी बहनें काम करते आ रही हैं। आयुष्मान का 1 रुपए हमारी आशाओं को नहीं मिला है, 1 रुपए। जबकि बताया गया था आयुष्मान कार्ड जो बनवाया गया, आयुष्मान जो कार्ड बनवाया गया था उसमें कहा गया था कि 5 रुपए पर कार्ड का आशाओं को मिलेगा, लेकिन 1 रुपए नहीं मिला। हम लोग कैसे काम करेंगे सर? आप सोचिए कि बिना पैसे के छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे? कि जब इतना परिवार है, इतना परिवार चलाना है। ये तो पूरे प्रदेश की महिला, पूरे प्रदेश की बात है। सब परेशान है सब। कौन से ब्लॉक से हैं आप? हाँ भैया हम धनपतगंज ब्लॉक से हैं। आप कौन से ब्लॉक से हैं? हम दुबेपुर ब्लॉक। दुबेपुर। आप कौन से ब्लॉक से? धनपतगंज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं हम। अच्छा जी। देखिए यहाँ पे जो सुल्तानपुर के सभी ब्लॉक हैं, वहाँ की जो आशा बहुएं हैं एकत्रित हुई हैं। दादी क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम है उषा सिंह। कौन सी ब्लॉक से हैं आप? दुबेपुर। अच्छा, ब्लॉक भदैया से भी है क्या कोई? भदैया से आप? बोलिए। क्या नाम हुआ आपका दादी? संजू सिंह। क्या कुछ है, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ मिल रहा है उसमें भी कटौती हो रही है हम लोगों का पैसा। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? संजू सिंह। संजू सिंह नाम जी। है। भदैया के मैंने पूछा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ठीक है कि नहीं? नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। नहीं ठीक करना चाहिए। जी जी जी। चलिए ठीक है। आप लोग कौन सी ब्लॉक से हैं? धनपतगंज ब्लॉक। धनपतगंज। अच्छा बताइए, यहाँ पे मैडम आपसे जानकारी चाहते हैं शॉर्ट में ही, कौन कौन से ब्लॉक के, जिले भर के लोग आए हैं? जिले भर के लोगों को बुलाया गया था। कुछ ब्लॉकों की लोग चली गई हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं रुक सकती हैं भैया। बहुत सारे लोग आई हुई थी, लेकिन और आप लोगों को देर हो गई आने में, तो वो लोग चली गई हैं। उनको दूर जाना था। जैसे बल्दी राय से भी आई हैं। बल्दी राय से कौन है? बल्दी राय से भी आई हुई हैं और कूड़ेबार से भी आई हुई हैं। तो आज हमने वैसे ही छोटी मीटिंग रखी थी। अगले संडे तक हम लोग और बड़ी मीटिंग करेंगे
तो आशाओं को सिर्फ इकट्ठा करेंगे, हम अपनी संगठन मजबूत करेंगे। हम किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से कोई विरोध नहीं है, हमको सरकार से विरोध है। सरकार कि हम लोगों को हर मद का पैसा काट के दिया जाता है। हम लोग अपने जो है हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं, ना किसी अधीक्षक, ना BCPM, ना किसी जो है यहाँ पे जो बोलते हैं DM, SDM, सीमो, किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, किसी के पास आपने शिकायत तो की होगी? शिकायत इस तरह की से हमें गई। परेशानी है जी। कहाँ गए थे आप? हम CDO साहब लोग के पास गए थे आप? नहीं, अभी CDO साहब के पास नहीं कहाँ गए थे? हम लोग सीमो ऑफिस दिए हैं, हम लोग लखनऊ में दिए हैं, हम लोग अपने संगठन से लड़ रहे हैं। हाँ, अपना संगठन लेके साथ में चलेंगे, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। ये आप लोगों को पता है कि जो कुछ करेंगी वो एकता में बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल, एकता में ही बल है। जी। अभी 2 लोग जाएंगी, 4 लोग जाएंगी, डांट के हटा देंगे, बोल देंगे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 10 लोग खड़ी हैं ना, तो हम लोगों की बातें सुनी जाएगी। क्या कुछ कहिएगा, आपका क्या कहना है इन सब जी, हमारा यही कहना है कि हम जिस तरह से काम करते हैं उस मत से हमें पैसा नहीं मिलता है।